कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक पीआईएल फाइल की गई है। बेंगलुरु के रहने वाले जिग्नेश शिशिर की तरफ से यह पिटीशन फाइल की गई है और इस पिटीशन पर जिग्नेश की तरफ से काउंसिल हैं अशोक पांडे। हमारे साथ बात करने के लिए अशोक जी खुद ही हैं। सर, ये जो पिटीशन है इसमें क्या प्ली की गई है, किस ग्राउंड्स पे आप लोगों ने ये पीआईएल फाइल की है? राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर उनका अपने आप एक खुलासा है जो उन्होंने 2003 में इंग्लैंड में स्थित एक कंपनी बैकअप्स लिमिटेड, जिसके वे डायरेक्टर हैं, उसका आईटीआर दाखिल करते समय किया था। उसमें जो कॉलम नेशनलिटी था उसमें राहुल गांधी ने लिखा कि ब्रिटिश, मतलब ये कि इन्होंने 2003 में इंग्लैंड में कहा कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं। जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसका सेक्शन 9 ये कहता है कि अगर कोई भारत का नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा, ही विल सीज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो चूंकि राहुल गांधी जो जन्म से भारत के नागरिक थे, इसमें तो कोई डिस्प्यूट है नहीं। तो जब उन्होंने 2003 या उसके आसपास जब भी उन्होंने ब्रिटेन की नागरिकता लिया, उस समय से वो भारत के नागरिक नहीं हैं। और दुर्भाग्य ये है कि जो 5 चुनाव उन्होंने जीता, उन सब में उन्होंने कहा कि वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन उस समय वो भारत के नागरिक नहीं थे। इसलिए उनके 5 चुनाव अवैध हैं। और इसी आधार पर हम लोगों ने याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया है। जो संविधान का अनुच्छेद 84A है, सप्लाज ए है, वो सांसद के लिए योग्यता को निर्धारित करता है और वो कहता है कि वो भारत का नागरिक हो, ही शुड बी ए सिटीजन ऑफ भारत। तो राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं, चूंकि बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ इन सेक्शन 9(2) of the Citizenship Act, he has become the citizen of Britain, and so that his Indian citizenship has ceased to operate. तो एक तो ये आधार है उनकी नागरिकता को चैलेंज करने का। उनको होम मिनिस्ट्री ने 29/4/2019 को नोटिस भी जारी किया कि आप बताइए कि आप भारत के नागरिक कैसे हैं। इसमें इस पिटीशन से पहले एक नोटिस जारी हो चुका आपके अनुसार? हाँ, इस पिटीशन पर 2019 में भारत सरकार के होम मिनिस्ट्री के फॉरेनर्स डिवीजन ने इनको नोटिस दिया और कहा कि आपकी नागरिकता के संबंध में सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं, बैकअप्स लिमिटेड के डॉक्यूमेंट्स दाखिल किए गए हैं, तो आप 15 दिन के अंदर स्पष्ट कीजिए कि आप भारत के नागरिक कैसे हैं। और उस नोटिस का 5 साल के बीत जाने के बावजूद राहुल गांधी ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी डरती होगी कि अगर उसकी नागरिकता को डिक्लेयर हम कर दें कि नागरिक नहीं है, तो उसका इंटरनेशनल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे केजरीवाल को चुनाव समय जो उन्होंने गिरफ्तार कराया था, तो उनको जो है उस पर जवाब देना पड़ा जब कांग्रेस के खाते सीज हुए, तभी इंटरनेशनल न्यूज़ बनी। तो शायद उससे बचने के लिए वो उनकी नागरिकता विवाद को फाइनल नहीं कर रही है। अदरवाइज बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं हैं, और अगर नागरिक नहीं है तो चुनाव लड़ना उनका अवैध है, वो चुनाव लड़ने के अयोग्य थे। इस पिटीशन में राहुल गांधी को जो सजा हुई थी 2 साल की, उस पर हालांकि स्टे हो गया, इसको भी आप लोगों ने ग्राउंड बनाया है। वो कैसे ग्राउंड हो गया है? उस पर तो सजा पे रोक हो गई। ऐसा सीआरपीसी में जब अपीलेट कोर्ट होती है तो उसको सजा पर रोक लगाने का अधिकार दिया गया है, लेकिन सजा पर रोक से जो संवैधानिक डिस्क्वालिफिकेशन है किसी आदमी के चुनाव लड़ने की, उस पर रोक नहीं लगती है। इनको 2 साल सजा हुई
सूरत कोर्ट में अपील पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट ने जब इनकी सदस्यता रद्द हुई और ये सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभी फिर चुनाव कराना पड़ेगा, चुनाव पर जनता का बोझ पड़ेगा, अगर बाई इलेक्शन होंगे तो और उतने दिन तक कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ रिप्रेजेंटेड रहेगी, और इस नाते जो है इनकी सजा पर रोक लगाई जाती है। तो जैसे ही वो कार्यकाल खत्म हुआ एकदम वो भी गलत था, उसको मैंने चैलेंज किया था, वो भी गलत था। क्या आप जो है कोई आदमी सांसद नहीं रह गया बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, कुछ दिन तक संसद के बाहर रहा, फिर उसकी मेंबरशिप रेस्टोर कैसे हो गई? फिर आजम खां क्यों नहीं रेस्टोर हुई? 40 लोग हैं जिनके नागरिकता जिनको सजा के आधार पर जिनकी मेंबरशिप गई है, फिर आखिर उनकी सबको आपने परमिशन टू कंटेस्ट क्यों नहीं दिया अफजल अंसारी की तरह? तो राहुल गांधी के इस जो सजा हुई थी उसमें क्या अंतर आ गया जिसको आपने अपनी इस पीआईएल में भी ग्राउंड बनाया है? हमने इसमें जो संविधान पीठ में जो जयललिता का केस है, जिसमें जयललिता मुख्यमंत्री पद से हटाई गई थी, वो 5 जजों की पीठ का फैसला था। उसमें भी यही इशू था कि चूंकि उनका कन्विक्शन स्टे हो गया था, उनको 2 साल सजा हुई थी, उनका भी कन्विक्शन स्टे था। उसके बाद राज्यपाल ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, मैटर सुप्रीम कोर्ट आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी आदमी को कन्विक्शन होता है और वो 2 साल से ज़्यादा की सजा होती है, तो जब तक अपील पेंडिंग है और अपील में वो निर्दोष साबित नहीं होता है, तब तक कन्विक्शन कंटिन्यू करेगा और तब तक वो आदमी डिस्क्वालीफाइड होगा। बहुत ही स्पष्ट शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में संविधान पीठ, सुप्रीम कोर्ट ने तो स्टे दे दिया ना, तो अब तो कहीं हमारा कहना है कन्विक्शन पे स्टे देना यह सीआरपीसी का प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट ने कन्विक्शन पे स्टे दे दे। लेकिन अगर कोई संवैधानिक डिस्क्वालिफिकेशन है, आर्टिकल 102 में कहा गया है कि अगर कोई आदमी चुनाव लड़ने के या सांसद बने रहने के अयोग्य नहीं होगा, अगर किसी कानून के द्वारा वो इस तरह से फैसला, इस तरह से किसी कानून में प्रावधान किया गया। उसके बाद आरपी एक्ट आया। आरपी एक्ट में उन्होंने कहा कि अगर किसी आदमी को 2 साल से ज़्यादा की सजा हो, 2 साल या उससे ज़्यादा सजा होती है, तो जिस दिन सजा होती है उस दिन से वो डिस्क्वालीफाइड होगा फ्रॉम द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। तो जिस दिन कन्विक्शन हुआ उस दिन से राहुल गांधी डिस्क्वालीफाइड हैं। और संविधान पीठ का जो 5 जजों का फैसला है जो है वो इनकी राह में बाधक है, और वो कहता है कि नहीं, अगर कोई आदमी डिस्क्वालीफाइड हो गया तो जब तक उसका कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं होता, जब तक उसकी अपील अलाउड नहीं होती, तब तक वो डिस्क्वालिफिकेशन कंटिन्यू करेगा। एक दूसरा सवाल कि इस मामले में राहुल गांधी ने तो इस बार चुनाव में वायनाड और रायबरेली दोनों जगह से नॉमिनेशन फाइल किया था, तो वहां पे आपकी तरफ से, मतलब आपके जो पिटिशनर हैं उनकी तरफ से इसमें अपील नहीं की गई। रायबरेली तो यहीं पर था, रायबरेली में चुनाव के दौरान आप लोगों ने इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया? कंप्लेंट की थी कहीं पर कि नहीं की थी? नहीं, रायबरेली में एक प्रत्याशी थे अनिरुद्ध प्रताप सिंह, तो अनिरुद्ध प्रताप सिंह की तरफ से मैंने कलेक्टर जो आरओ, हाँ, इस बार के चुनाव में रिटर्निंग अफसर के यहाँ मैंने आधे घंटे बहस किया था। फिर राहुल गांधी के प्रतिनिधि को भी कलेक्टर ने बुलाया, आरओ ने बुलाया, उनको भी सुना, और उनको सुनने के बाद उन्होंने उसको खारिज कर दिया। आपकी कंप्लेंट, हमारी कंप्लेंट खारिज कर दिया, और इसीलिए हम लोग उस कोर्ट में आ रहे हैं। वो भी इस पिटीशन का पार्ट है और उसको भी चुनौती दी गई है, और उसमें हमने कहा कि कलेक्टर बेईमान भी थे। उस खारिज की वजह से ही आप लोग हाई कोर्ट में अपील? हाँ, निश्चित रूप से तो उन्होंने कहते हुए खारिज कर दिया कि जो है कि आप बताइए कि 2003 के बाद वो आज की तारीख भारत के नागरिक हैं कि नहीं हैं। हमने कलेक्टर को भी कहा था कि आपको भारत सरकार से पूछना चाहिए कि चूंकि अगर कोई आदमी भारत का नागरिक आज नहीं रह गया और 10 साल बाद वो आ रहा है कि नहीं, भारत के नागरिक हैं, तो कैसे हो गए तुम भारत के नागरिक? कब तुमने अप्लाई किया? रीअप्लाई कर सकते हैं, जैसे भी अक्षय कुमार ने रीअप्लाई किया, वो भी कनाडा, वो भी भारत के नागरिक थे, पैदा जन्म से भारत के नागरिक थे अक्षय कुमार। फिर उन्होंने कनाडियन सिटीजनशिप ले लिया।
लंबे समय तक कनाडियन सिटीजनशिप रहे, लेकिन भारत में रह रहे थे। फिर मैंने उनके खिलाफ भी एक हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किया। उसका असर नहीं हुआ कि अक्षय कुमार ने अपनी जो है कनाडियन सिटीजनशिप छोड़ा और भारतीय नागरिकता उन्होंने वापस लिया और अभी इस चुनाव में जाकर वोट डाला। अब इस पिटीशन का क्या हुआ? अभी आप लोगों ने डाली है, एक्सेप्ट हुई कि नहीं हुई, कब सुनवाई होगी, क्या होगा? नहीं, हमने इसमें ये भी कहा कि इनको जो है लोकसभा अध्यक्ष से कहा है कि इनको जो है वोट ना कराई जाए। इसलिए हम प्रयास ये करेंगे कि सोमवार को इसकी सुनवाई हो जाए। सोमवार को जो वैकेशन बेंच है मसूदी और अजय कुमार श्रीवास्तव साहब की, उनके समक्ष मेंशन करेंगे सुबह कि इसको आज ही अर्जेंट बेसिस से सुन लिया जाए, और अगर न्यायालय मान लेती है तो उसी दिन सुनवाई हो जाएगी, नहीं तो ये फिर मंगल या बुध को सुनवाई होगी। मतलब अर्जेंट बेसिस पे भी आप अपील करेंगे कि इस मामले की सुनवाई? हाँ, सुनवाई किया जाए, क्योंकि 24 से ओथ है सोमवार से, तो हम तो चाहेंगे कि 10 बजे 11 बजे संसद शुरू हो, उसके पहले हम जो है मैटर कोर्ट सामने लाकर और प्रयास करें कि उनके अदालत को इंटरिम आदेश जारी करें इनके ओथ पर। चलिए, शुक्रिया। ये थे काउंसिल अशोक शुक्ला, जिनका कहना है कि राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली जो पिटीशन है, अशोक पांडे का कहना है कि जो पिटीशन है उसमें उनकी नागरिकता को चुनौती दी गई है, लेकिन साथ ही उनकी कोशिश होगी कि जो ओथ ली जानी है, जो सांसद के तौर पर जब राहुल गांधी चुनाव जीते हैं उसके बाद सांसद के तौर पर जो शपथ ली जानी है उसको भी रोका जाए, जिसको लेकर के लोकसभा के स्पीकर को भी इस पूरी पीआईएल के बारे में एक कंप्लेंट वहां पर फाइल की गई है। लिहाजा अब वेकेशन बेंच के सामने ये पूरा मामला सोमवार को सुनवाई में जाएगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, आज तक।